मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान। करि मंगल करि होम महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक चौथा अधिकार। यूँ तो क्रमशः यदि एक एक पंक्ति से पढ़ा जाए तो बहुत ही रहस्यपूर्ण ग्रंथ है। जिनागम में जितने भी विषय उपलब्ध हैं मोक्ष मार्ग के क्षेत्र में प्रयोजनभूत, उन सब विषयों पर पंडित जी साहब ने चिंतन किया। न केवल चिंतन किया बल्कि निर्णयात्मक चिंतन किया। जैसे अपने यहाँ कोर्ट होते हैं, सेशन कोर्ट, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जो है बहुत गंभीर माना जाता है इस मामले में कि अगर उसने कोई फैसला सुनाया है तो उसके लगभग सभी पक्षों पर विचार करके सुनाया है। चिंतन करना और किसी निर्णय तक पहुंचना दोनों अलग अलग विषय हैं। चिंतन लाखों लोग करते हैं, हम और आप भी रोज़ थोड़ा बहुत सोच लेते हैं, विचार कर लेते हैं, आत्मा है नहीं है, कैसी है, क्या है, 6 द्रव्य हैं, 7 तत्व है, 9 पदार्थ हैं, पुण्य पाप है। चिंतन करना और चिंतन करने के बाद निर्णयात्मक निष्कर्ष निकालना बहुत दुर्लभ काम है। समझ लीजिए वह काम आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी साहब ने किया है। अभी तक अपने 3 अध्यायों के माध्यम से इतनी बात की। पहले अध्याय में मंगलाचरण किया, पंच परमेष्ठी का स्वरूप जाना, मंगलाचरण का कारण विचार किया, ग्रंथ की प्रमाणिकता की बात की, वक्ता का स्वरूप, श्रोता का स्वरूप और वांचने सुनने योग्य शास्त्रों के स्वरूप की बात की मुख्य रूप से। दूसरे अधिकार में संसार रोग है इस बात की चर्चा की कि अनादि से ही जीव को कर्म बंधन पाया जाता है। तीसरे अधिकार में उस कर्म बंधन के कारण जो परिस्थिति बनती हैं उन परिस्थितियों में जीव महादुखी होता है। कर्मों की अपेक्षा से भी दुख बताए, ज्ञानावरण आदि की अपेक्षा से, और इंद्रियों की अपेक्षा से भी दुख बताए कि एक इंद्रिय अवस्था में कैसे दुख है, 2 इंद्रिय अवस्था में कैसे दुख है, 3 इंद्रिय अवस्था में कैसे दुख है, संगी जीवों के कैसे दुख हैं, नरक गति के दुख, मनुष्य गति के दुख, त्रेंच गति के दुख, देव गति के दुख, चारों गतियों के दुख का वर्णन करके इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि संसार का चप्पा चप्पा छान मारा है, कहीं सुख का अंश भी नहीं है। जो देवगति आपको भ्रम से सुख रूप दिखाई देती है वे भी महादुखी हैं। उनके दुख का कोई अंत नहीं है, परिमाण नहीं है उसका, और उसके हेतु बताए। इंद्रिय सुख है और इंद्रिय सुख को शास्त्रकार दुख ही बोलते हैं। प्रवचन सार की तो स्पष्ट गाथा है, उसका उल्लेख भी किया, सपरम बाधा सही वाली। इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है, विषम बाधा सहित है बंध का कारण दुखद, परतंत्र है विच्छिन्न है। अब जो चालू हो रहा है चौथा अधिकार, तीसरे अधिकार तक इतनी बात तो ख्याल में आ गई कि संसार में बहुत दुख है और वो दुख मुझ पर बीत रहे हैं। मैं खुद भुगत भोगी हूँ, ना सही मुझे पूर्व जन्म का कुछ याद हो, वर्तमान में भी
मनुष्य और त्रेंच गति के दो गतियां तो मेरे आँखों के सामने है। हालत ख़राब है, शारीरिक रूप से भी बहुत कष्ट हैं और मानसिक रूप से भी बहुत कष्ट हैं। तो टोडरमल साहब कहते हैं तो अब क्या करना चाहिए, विचार करो। इन तकलीफ़ों को बने रहने देना है, इन तकलीफ़ों में मस्त रहना है या इन तकलीफ़ों से मुक्त होना है। एक पुकार 25सी वो है, क्या कहना चाहिए, स्तुति, उसकी 2 पंक्तियां हैं। उसमें भक्त बोलता है, हे भगवान, जो एक द्वै भव को दुख होय तो राख रहो मन को समुझाई। कि जो 1-2 भव के दुख की बात होती ना, 1-2 भव के दुख की बात होती तो मैं अपने मन को समझा लेता। ये तो अनादिकाल बीत गया है, और यदि मामला कुछ ठीक नहीं रहा तो भविष्य का अंदाजा नहीं है, कब कहाँ कैसे। पंच परावर्तन का स्वरूप बहुत विस्तारमय है। इस दुनिया में से समझो मनुष्य पर्याय से बाहर निकले तो किस पर्याय में, किस गति में कहाँ पड़े रहेंगे और क्या ठिकाना होगा जीव का, बताओ। तो इतना तय हो गया तीसरे अधिकार तक कि हमें मोक्ष का उपाय करना चाहिए, अर्थात दुखों से छूटने का उपाय करना चाहिए। तो दुखों से छूटने का उपाय क्या है? तो उन्होंने बताओ कि दुख का कारण क्या है। कि दुख का एकमात्र कारण है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। इसलिए चौथे अधिकार में सबसे पहले मिथ्या दर्शन के स्वरूप का वर्णन किया। और मिथ्या दर्शन दरअसल लोगों को पहली बात तो नज़र नहीं आता है अभिप्रायगत है ना, कषाएं नज़र आती हैं। आपको ये नज़र आता है कि ये जीव क्रोधी है, ये जीव मानी है, ये जीव मायाचारी करता है, ये जीव लोभ करता है, ऐसे कषाएं पकड़ में आती हैं। मिथ्या तो पकड़ में नहीं आता है फटाफट से। आप विचार करेंगे, गंभीरता से सोचेंगे तो तुरंत दिख जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही लापता हो, लेकिन थोड़ा सीरियस होकर सोचना पड़ेगा तो आपको मिथ्या तो पकड़ में आए। पंडित साहब जो कह रहे हैं कि जो कुछ भी बीमारी है वो मिथ्यात्व की है। तो इन्होंने यहाँ प्रश्न किया टोडरमल साहब ने, ये देखो आपके सामने ग्रंथ होगा, कि मिथ्या दर्शन का मतलब क्या है। कि जगत का जैसा स्वरूप है वैसा हम नहीं जानते हैं, उसका नाम मिथ्या दर्शन है। तो शिष्य पता क्या कहता है, तो जगत का स्वरूप जानने के लिए तो मुझे केवल ज्ञान चाहिए। भाई जब तक मेरे पास केवल ज्ञान नहीं होगा तो मैं जगत का स्वरूप कैसे जानूंगा। तो आप मुझे केवल ज्ञान दे दो, फिर मैं जगत का स्वरूप जान लूँगा। अब मैं जगत का स्वरूप जान लूँगा तो मान भी लूँगा, तो सम्यक दर्शन भी हो जाएगा। क्योंकि सम्यक दर्शन के विषय में पंडित जी साहब ने ये कहा था कि तुम्हें वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा जानना है। तो वो तुरंत बोला कि मैं कैसे जानूँ वस्तु का स्वरूप, वो एक वस्तु हो तो जानूँ। 3 लोक बहुत विशाल है, और इतने विराट लोक में जितनी वस्तुएं हैं, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है, जीव है, पुद्गल है, अनंत जीव हैं, अनंतानंत पुद्गल हैं, धर्म अधर्म आकाश काल ये द्रव्य हैं। अब बोलो इनको कैसे जानेंगे। तो ये तो केवल ज्ञान का विषय है, तो हमें तो केवल ज्ञान दे दो, तो केवल ज्ञान हमारे पास हो जाएगा, तो हम वस्तु का स्वरूप जान लेंगे, और जान लेंगे तो मान भी लेंगे। तो टोडरमल साहब ने कहा कि वस्तु के स्वरूप को जानने के लिए केवल ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें 3 लोक को जानने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पूरा जगह जगह कहाँ कहाँ क्या क्या है सब नाप तोल करने की आवश्यकता नहीं है। तुम तो एक काम करो, मात्र और मात्र प्रयोजन भूत तत्वों को ठीक ठीक पहचान लो। इसको ऐसा कहना चाहिए कि भाई अपन जैसे यहाँ कनाडा में हैं, आप टोरंटो में हैं, टोरंटो में भी समझो ब्रैम्पटन में है, तो अभी यहाँ का बहुत बड़ा नक्शा हो सकता है, और इतने घर होंगे यहाँ, इतनी दुकानें होंगी, इतनी फैक्ट्री होंगी, इतना खेत होंगे, जो जो भी है। इन सब में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है?
बोले मंदिर है जिसको जिसका प्रयोजन हो। अब यहाँ पंडित साहब ये कह रहे हैं कि तुम्हें और कुछ पता हो या ना पता हो, लेकिन इतना तो पता होना चाहिए ना, मेरा घर कहाँ है, मेरा मंदिर कहाँ है, इतना तो पता होना चाहिए ना। किसका कहाँ है ये पता हो या ना पता हो चल जाएगा। निमित का घर कहाँ है, समझो पिंकेश जी का घर कहाँ है, मुकेश जी का घर कहाँ है, सुधीर जी का घर कहाँ है, संजय भाई का घर कहाँ है, हमें नहीं पता होगा चल जाएगा। लेकिन हमें कहाँ जाना है अगर ये भी नहीं पता होगा तो भारी पड़ जाएगा। और उल्टा अगर हुआ तो कहने ही क्या कि मुझे पूरे गांव का पता है किसका घर कहाँ है, बस मेरा नहीं पता है। तो आधे से ज़्यादा ज्ञानी तो दुनिया में जो घूम रहे हैं, ज्ञानी मतलब जिनको जगत ज्ञानी समझने लग जाता है, तो उसका बेस क्या है? जनरल नॉलेज। जिसका जितना जी के हाई है, ऐसा लगता है ये बहुत परम ज्ञानी जीव है। आप पूछ लो कहीं का भी बता देगा ये फटाफट से। यहाँ का राष्ट्रपति कौन है, यहाँ का प्रधानमंत्री कौन है, कितने शहर हैं, कितने गांव हैं, उस गांव में कितने मोहल्ले हैं, एक एक चीज़ बता देगा वो। लेकिन बस उसे ये नहीं पता है कि उसका घर कहाँ है। तो फिर तो भाई साहब फुटपाथ पर ही सोना पड़ेगा। तो ऐसे ही विश्व में 3 लोक में क्या क्या है, टोडरमल जी साहब कितना सरल कर रहे हैं जीव के लिए, कितना सरल कर रहे हैं कि तुम बिल्कुल मत घबराओ। अनंत जीवों को, पुद्गल अनंतानंत हैं, धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य, तुम तो सिर्फ इतनी बात करो, इनमें से जो प्रयोजन भूत हैं बस उनको ठीक ठीक पहचान लो। क्योंकि प्रयोजन भूत को ठीक ठीक नहीं पहचाना तो फिर मामला ठीक नहीं होगा। तो 78 नंबर के पेज पर फिर प्रश्न भी उन्होंने उत्पन्न किया। यहाँ कोई पूछे कि प्रयोजन भूत और अप्रयोजन भूत पदार्थ कौन है। अब ये कौन डिसाइड करेगा क्या प्रयोजन भूत है और क्या अप्रयोजन भूत है? आपने तो कह दिया कि 3 लोग को मत जानो, सिर्फ प्रयोजन भूत जान लो। तो भैया ये तो बता दो प्रयोजन भूत क्या है और अप्रयोजन भूत क्या है। समाधान बहुत बढ़िया जवाब दिया है। इस जीव को प्रयोजन तो एक यही है कि दुख ना हो और सुख हो। प्रयोजन ख्याल में आया? पर्पज क्या है? सिर्फ एक ही तमन्ना है, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहें दुख तें भयवंत। एक ही प्रयोजन है सबका। कौन सा? सुख हो और दुख ना हो। किसी जीव के अन्य कुछ भी प्रयोजन नहीं है, तथा दुख का ना होना, सुख का होना एक ही है, क्योंकि दुख का अभाव वही सुख है। और इस प्रयोजन की सिद्धि, ध्यान से सुनना, किस प्रयोजन की सिद्धि? दुख ना हो और सुख हो, इस प्रयोजन की सिद्धि जीवादिक का सत्य श्रद्धान करने से होती है। कौन से प्रयोजन की सिद्धि? हमारा क्या प्रयोजन है, हम सब क्या चाहते हैं। प्रयोजन माने क्या चाहते हो, तो आप सब यही कहोगे सुखी होना चाहते हैं, सबका लगभग। टोडरमल जी ने समराइज करके कह दिया कि सुखी होना है कि हाँ होना है। तो एक काम करो, क्या? प्रयोजन भूत तत्वों का सत्य श्रद्धान कर लो। बाकी के विषय में तुम उल्टा जानो, सीधा जानो, नहीं जानो, सब माफ। देखो 2 गिलास यहाँ रखे हुए हैं, एक में अमृत है, एक में जहर है। अब आप और कुछ जानो या ना जानो, इतना जान लो किसमें जहर है और किसमें अमृत है। वो गिलास चांदी का है कि सोने का है कि स्टील का है कि प्लास्टिक का है कि कांच का है, जान लो तो ठीक, ना जानो तो ठीक। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? किसमें अमृत है और किसमें जहर है। क्योंकि यदि आपने जहर को अमृत मान लिया तो मरोगे, और अमृत को जहर मान लिया तो मरोगे। मरना सुनिश्चित है विपरीत अभ्यास में। तो प्रयोजन भूत तत्वों के मामले में यदि गड़बड़ी की तो आपका मरण सुनिश्चित है। हमें और कुछ आता हो या ना आता हो, जिन शासन को कितना संक्षिप्त करके टोडरमल जी साहब प्रस्तुत कर रहे हैं, तुम्हें और कुछ पता हो या ना पता हो,
भगवान कितने थे गिनती मालूम हो या ना मालूम हो, उनका रंग कैसा हो पता हो या ना पता हो, 3 लोक में कहाँ कहाँ क्या क्या है मालूम हो ना मालूम हो, सब माफ़ कर देंगे हम, बशर्ते प्रयोजन भूत तत्वों का श्रद्धान सत्य हो सबसे पहले। तो फिर यहाँ वर्णन प्रारंभ किया कि क्या करें। देखो 1-2 पैराग्राफ पढ़ते हैं तो उससे आइडिया आ जाएगा किस दिशा में गाड़ी जाने वाली है। सो कहते हैं, प्रथम तो दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। तुम्हें दुख दूर करना है अपना, क्या साफ करना है, तो एक काम करो, क्या आपा पर का ज्ञान कर लो। ये आपा पर का ज्ञान क्या होता है? इतना पता लगा लो कि आप कौन हैं और पर कौन है, और इसमें क्या बड़ी बात है, तो मैं तुरंत पता लगा लेता हूँ। बचपन से हम भी प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने का और पराये का भेद का। ये अपने हैं, ये पराये हैं, संजय जी अपने हैं, निमित भाई, मतलब कोई ना कोई हमने टैग लाइन लगा। बोले ये राग द्वेष वाले अपने पराये की बात नहीं चल रही है, यहाँ वस्तु स्वरूप की अपेक्षा से बात चल रही है। हे भव्य जीव, तू अपने संपूर्ण उपयोग को एकाग्र करके इस निष्कर्ष पर पहुँच कि ये आप है और ये पर है, खिचड़ी मत बनाया। और जहां आपने आपा पर के श्रद्धान में गड़बड़ की, अब दुनिया की कोई ताकत आपको सुखी नहीं कर सकती। और वो जो आपको, जिसको आप सुख समझ रहे हो ना, 4 लोग तालियां बजा दें बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इसमें कोई दम नहीं है भाई साहब। 5 मिनट में हालत ख़राब हो जाती है। जब आप बिस्तर पर पड़े होते हो और डॉक्टर एक के बाद एक सुइयाँ टोंचते रहते हैं ना, सूझता नहीं है जीव को करे क्या, छटपटाता है। घर वाला कोई अचानक से दिख जाए, वैसे तो मिलने नहीं देते डॉक्टर आजकल, 24 घंटे में आईसीयू में डाल दिया, अंदर जा ही नहीं सकते। और जैसे कोई चला भी जाए, एक ही बात, घर ले चलो घर ले चलो घर ले चलो। वो भी बेटा भी देखता, आप क्या घर ले चलें, क्या ले चलें, कैसे ले चलें, कुछ नहीं। ये तो कुछ भी नहीं कहा है मैंने, आप समझ गए। तो आपके पास यदि आपा पर का श्रद्धान नहीं है तो मोक्ष मार्ग का उद्घाटन नहीं होगा। देखो, अथवा प्रथम तो दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। यदि आपा पर का ज्ञान नहीं हो तो अपने को पहचाने बिना अपना दुख कैसे दूर करे, अथवा आपा पर को एक जानकर अपना दुख दूर करने के अर्थ पर का उपचार करे तो अपना दुख दूर कैसे हो। पॉइंट ख्याल में आ रहा है? अथवा अपने से भिन्न पर भिन्न है, परंतु यह पर में अहंकार ममकार करे तो उससे दुखी ही होता है। आपा पर का ज्ञान होने पर ही दुख दूर होता है, अथवा आपा पर का ज्ञान जीव अजीव का ज्ञान होने पर ही होता है, क्योंकि आप स्वयं जीव है, शरीर आदि अजीव है। इस पैराग्राफ में क्या बताया? सिर्फ इतनी सी बात बताई कि हमको सम्यक दृष्टि होना था। सबको सम्यक दृष्टि होने के लिए सच जानना जरूरी है। और जैसे ही सच जानने की बात आई तो हम घबराए कि भाई 3 लोग हैं, हम कहाँ तक सच जानेंगे, हमारे पास केवल ज्ञान थोड़ी है जो हम सच जान लेंगे। तो टोडरमल जी साहब क्या कह रहे हैं कि आप सिर्फ प्रयोजन भूत के बारे में सच जान लो। प्रयोजन भूत में भी शुरुआत कहाँ से की कि और कुछ तुम्हें अता पता हो या नहीं पता हो, इतना तो पता होना ही चाहिए। कितना? आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। कि साहब आपा पर का ज्ञान नहीं हुआ तो आपको और पर को एक मानकर पर का उपचार करेगा और सोचेगा मैं सुखी हो जाऊंगा। ऐसा थोड़ी होता है इस हाथ का ऑपरेशन करें और इस हाथ में दवाई ठीक हो जाए। तो आपा और पर का भेद विज्ञान तो अनिवार्य शर्त है। तो आप थोड़े कंफ्यूज हुए कि ये क्या चल रहा है, कैसे जाने आपा पर को। तो टोडरमल जी फिर और सरल करते हैं कि सुनो, एक काम करो, जीव और अजीव को जान लो। क्यों? जीव आप खुद हैं और बाकी जो कुछ भी बचा वो कौन है? वो अजीव है। अब तुम्हें कितना देखना, लोग कहते हैं सच में
जिनवाणी समझ में नहीं आती है, कठिन बहुत है। आप एक बार पढ़ के तो देखो, इतना शॉर्टकट दिया है, इतना संक्षिप्तीकरण किया है। 3 लोक का ज्ञान करना था आपको, 3 लोक से कहाँ ले आए? मैं सिर्फ आपा पर पे। अच्छा, आपा पर में भी आप कंफ्यूज हुए तो क्या कर रहे हैं? एकदम सरल से एक काम करो, जीव को जान लो और अजीव को जान लो। क्यों जान लें जीव को? जीव आप खुद हैं, इसलिए खुद को जानो, क्योंकि खुद को जाने बिना सारी कवायद बेकार हो जाएगी। भाई जब तक मुझे ये ना पता हो मैं कौन हूँ तो आगे की गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। देखो, यदि लक्षणादि द्वारा जीव अजीव की पहचान हो तो अपनी और पर की भिन्नता भाषित हो। ये भाषित हो माने महसूस हो, अन्यथा तो आपको पता ही नहीं चलेगा हम हैं पर है। इसलिए जीव अजीव को जानना, अथवा जीव अजीव का ज्ञान होने पर जिन पदार्थों के अन्यथा श्रद्धान से दुख होता था उनका यथार्थ ज्ञान होने पर दुख दूर होता है। इसलिए जीव अजीव को जानना। तथा दुख का कारण तो कर्म बंधन है और उसका कारण मिथ्यात्वादिक आश्रव हैं। यदि इनको ना पहचाने, इनको दुख का मूल कारण ना जाने तो इनका अभाव कैसे करे, और इनका अभाव नहीं करे तो कर्म बंधन कैसे नहीं हो। इसलिए दुख ही होता है, अथवा मिथ्यात्वादिक भाव हैं सो दुखमय है। यदि उन्हें ज्यों का त्यों नहीं जाने तो उनका अभाव नहीं करे तब दुखी ही रहे। इसलिए आश्रव को जानना। सबसे पहले किसको जानना? जीव को और अजीव को। फिर किसको जानना? आश्रव को। क्यों जानना आश्रव को? क्योंकि सारी गड़बड़ी, कर्म बंधन का मुख्य हेतु, अंदर में विकार आया कैसे, चैतन्य सदन में मलिनता छाई कैसे, वो सारा का सारा कमाल जो है वो किसके डिपार्टमेंट में है? वो आश्रव के खाते में। तो आश्रव का जानना जरूरी है। तथा समस्त दुख का कारण कर्म बंधन है। यदि उसे ना जाने तो उससे मुक्त होने का उपाय नहीं करे तब उसके निमित्त से दुखी हो। इसलिए बंध को जानना। क्या क्या हो गया? जीव अजीव, आश्रव और बंध। तथा आश्रव का अभाव करना सो संवर है। उसका स्वरूप ना जाने तो उसमें प्रवर्तन नहीं करे तब आश्रव ही रहे। उससे वर्तमान तथा आगामी दुखी होता है। इसलिए संवर को जानना। तथा कथनचित किंचित कर्म बंधन का अभाव करना, उसका नाम निर्जरा है। यदि उसे ना जाने तो उसकी प्रवृत्ति का उद्यमी नहीं हो तब सर्वथा बंध ही रहे, जिससे दुख ही होता है। इसलिए निर्जरा को जानना। तथा सर्वथा सर्व कर्म बंधन का अभाव होना, उसका नाम मोक्ष है। यदि उसे नहीं जाने, नहीं पहचाने तो उसका उपाय नहीं करे तब संसार में कर्म बंधन से उत्पन्न दुखों को ही सहे। इसलिए मोक्ष को जानना। इस प्रकार जीवादि 7 तत्व जानना। जब तक हम सच नहीं जानेंगे तब तक सुखी नहीं हो सकते हैं, इतना तो कन्फर्म है ना। अज्ञानता तो हमको हमेशा पीड़ित ही करेगी, परेशानी ही में डालेगी। हम यदि अज्ञानी रहेंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमें ठीक नहीं कर सकती। हम चौराहे पे खड़े हैं, बस ये निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे हैं कि मेरा घर पूर्व दिशा की ओर है कि पश्चिम दिशा की ओर है, तो बताओ क्या करेंगे, किस दिशा में जाएंगे हम? ये पक्का है इन 4 रास्तों में से ही कोई एक रास्ता मेरे घर जाता है, लेकिन पता ना हो तो क्या करेंगे? पता करेंगे। क्या करना चाहिए बोलो? उपाय क्या है? प्रथम हमें कुछ भी करके यह निर्णय करना होगा कि मेरा घर किस दिशा में है। पहले गमन नहीं करेंगे, पहले निर्णय करेंगे। कई बार हमको जल्दबाजी में
बिना निर्णय किए भी गमन करने लगते हैं। चलो 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 चलो, बहुत तुम बस सोचते ही रहोगे। यार सोचते नहीं रहेंगे भैया। ज्ञान का और गमन का आपस में बहुत गंभीर संबंध है। बिना ज्ञान के एक कदम भी गमन संभव नहीं है। और जल्दबाजी में तुम निकल भी पड़ोगे, तुम बस सोचते ही रहो हम तो जा रहे हैं, तो वो जो जा रहा है ना, वो कहाँ पहुँचेगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। भाई मैं यहाँ समझो आपके टोरंटो में आया और एयरपोर्ट पर उतर गया, मुकेश भाई ने कहा हम लेने आएंगे। मुकेश भाई समझो 15 मिनट लेट आए, तो अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ और ये सोच रहा हूँ कहाँ आएंगे, कैसे आएंगे। तो मैं पहले निर्णय कर लूँ या सोचूं ये जाना तो है ही ना कहीं, इस गांव से बाहर तो है ही नहीं, तो चलना शुरू कर दूं। और जैसे ही मैंने चलना शुरू किया तो बोलो कितनी जल्दी पहुंच जाऊंगा। आपका काम कम होगा कि क्या आपका काम बढ़ जाएगा? क्योंकि बिना ज्ञान के यदि गमन करेंगे तो निश्चित तौर पर भटकेंगे। और आज तक हम भटक ही रहे हैं, हमारा ठिकाना नहीं है। एक गति से दूसरी गति में चक्कर क्यों खा रहे हैं? क्योंकि हम चले जा रहे, निर्णय नहीं कर पा रहे। तो कहते हैं यार निर्णय कर लो। क्या निर्णय कर लें? सच जान लो। भाई सच तो बहुत बड़ा है, तो टोडरमल जी ने उसको छोटा कर दिया। नहीं, तुम तो सिर्फ प्रयोजन भूत को जान लो। प्रयोजन भूत कौन कौन? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। बस ये 7 चीज़ें जान लो तुम। आगे भी जाके पुनः ये बात दोहराएंगे, 9वें अध्याय में फिर ये बात दोहराएंगे, 7वें अध्याय में फिर ये बात दोहराएंगे, क्योंकि पूरा ग्रंथ ही इस पे आधारित है। अरे पूरा ग्रंथ क्या, संपूर्ण जिनागम ही इन 7 तत्वों के स्वरूप का वर्णन करने के लिए समर्पित है। आप ले आओ कोई सा भी ग्रंथ उठा लाओ, उसमें बताओ इन 7 तत्वों के अलावा क्या निरूपण है। पूरा समय सार बोलो, 7 तत्वों का निरूपण है। तत्वार सूत्र में 7 तत्वों का निरूपण, क्योंकि इससे बाहर कुछ है नहीं। और आप हल्के रहें, ऐसा दिमाग भारी नहीं हो क्या क्या जाने क्या क्या जाने, तो उसके लिए संक्षिप्त कर दिया। आप सिर्फ ये 7 चीज़ें समझ लो। फिर आपको क्यों समझ लें, तो उन्होंने डिटेल बता दिया। भैया मोक्ष जाना है ना, तो जहाँ जाना है अगर वहाँ का सही स्वरूप नहीं पता होगा तो क्या संभावना है कि तुम कहीं भी पहुँच के ये घोषणा कर दोगे मुझे तो मोक्ष मिल गया। जिन्हें स्वर्ग नहीं पता ना कि स्वर्ग कैसा होता है, स्वर्ग का स्वरूप क्या होता है, तो फिर पता क्या करते हैं वो, थोड़ी सी अच्छी से माहौल बनता है, कहते हैं तो यही स्वर्ग है साहब। तो उन्हें समझाना पड़ता है ये स्वर्ग नहीं है। कश्मीर गया घूमने और थोड़ा सा स्नोफॉल हो गया, अरे यही स्वर्ग है। तो ये स्वर्ग नहीं है काका, हाँ आप समझे। तो ये जो अगर आपको मोक्ष के बारे में यथार्थ ज्ञान नहीं होगा तो आप किसी भी परिस्थिति को मोक्ष घोषित कर दोगे। इसलिए मोक्ष का स्वरूप जानना बहुत ज़रूरी है। बड़े बड़े दार्शनिक फैल हो गए हैं भाई साहब मोक्ष के स्वरूप में। आप क्या समझ रहे हो? आधे से ज़्यादा लोगों ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं, कह दिया मोक्ष के बारे में बात मत करो, अपनी पकड़ से बाहर है, जब मिलेगा तब देखेंगे। बहुतों ने फाइल बंद कर दी, वैसे पुनर्जन्म ही नहीं है, क्या करोगे मोक्ष का। सीधे सिरे से खारिज कर दिया। ये दुनिया के धर्म दर्शन कभी कभी बहुत आकर्षण लगते हैं, लेकिन इनमें सिर पैर नहीं है। तत्व के विचार से, दार्शनिक दृष्टि से यदि हम तर्क युक्तियों से विचार करते हैं, इनके पास बेस नहीं है। आकर्षक व्याख्यान हो सकते हैं, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार बहुत बढ़िया बात चल रही है, बहुत बढ़िया बात चल रही है, सकारात्मक बात चल रही है। क्रोध करने की मना कर रहे हैं, मान करने की मना कर रहे हैं, मायाचारी करने की मना कर रहे हैं, कितने अच्छे लोग हैं, विकार नहीं करना चाहिए ऐसा कह रहे हैं। एक बार गया समझने के लिए, पहुंच गया तो वो समझाते हैं, वो है ना एक दीदी हैं बहुत अच्छा समझाती हैं। उनकी जो दार्शनिक पृष्ठभूमि है, वो क्या कहते हैं कि भाई साहब बिल्कुल आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने बताओ क्या है, तो पहला पॉइंट उन्होंने बहुत बढ़िया बताया मुझे
गाड़ी छपी है और एक ड्राइवर बैठा है। बोले यही मान लो, ये शरीर जो है वो गाड़ी है, आत्मा जो है ड्राइवर है। हमें लगे ये बहुत बढ़िया बात बताई, वेद विज्ञान में काम आएगी, अच्छा लगा। थोड़ी देर बाद हमने और बताओ अपने दर्शन का, तो वो कहते हैं कि हमारे पुनर्जन्म की क्या व्यवस्था है। तो पता है निमित भाई क्या बताया? वो कहते हैं कि मनुष्य मर के मनुष्य ही होता है, गधा बन के गधा ही होता है, तोता मर के तोता ही होता है, हाथी मर के हाथी ही होता है। ऐसा उनने, तो मैंने प्रश्न पूछा नहीं है, मैंने ऐसा कैसे हो सकता है? तो उन्होंने लॉजिक दिया। क्या लॉजिक दिया? वनस्पति के सीड्स का लॉजिक दे दिया कि गेहूं के बीज से क्या होता है? गेहूं होता है। चने के बीज से क्या होता है? चना होता है। अब देखो ना, अब जिसको आप कह रहे हैं कि हमारी नई जनरेशन बहुत एजुकेटेड है और नई जनरेशन को तो लॉजिक चाहिए, अब लॉजिक भी दे दिया उन्होंने। अब ये लॉजिक है या नहीं है, ये निर्णय कौन करेगा? ये दर्शन बीच का आप समझे, उन्होंने लॉजिक दे दिया आपको, लेकिन लॉजिक के में क्या क्या लक्षण होना चाहिए, ये लॉजिक है भी या नहीं है, तर्क है कि कुतर्क है, अब कौन निर्णय, कौन इतना दिमाग लगाए? सरल लगा ना विषय समझने में, आपको 2 मिनट में विषय समझ में आ गया ना। गेहूं से गेहूं होता है, चने से चने होता है, चावल से चावल होता है, नीम से नीम होता है, ऐसे ही मनुष्य से मनुष्य होता है, घोड़े से घोड़ा होता है, गधे से गधा होता है, हाथी से हाथी होता है, काम खत्म। सारी, हाँ, कन्वेंसिंग, सुपर कन्वेंसिंग। मजाक मजाक में चारों गतियां नष्ट कर दी, मजाक मजाक में पुण्य पाप तत्व नष्ट कर दिए, आश्रव बंध खत्म कर दिए। मैं ये मनुष्य के मर के मनुष्य ही होना है, फिर हमें तुम्हारे पास टाइम क्या लेना देना? बोलो, हम तो पंडित हैं, तो मर के पंडित ही होंगे, अब हमारा तो काम जिंदगी में खत्म ही हो गया। हमको क्या चिंता है? अब भाई मर भी जाएंगे तो क्या होगा, फिर पंडित हो जाएंगे, फिर प्रवचन करेंगे, और फिर मर जाएंगे तो फिर प्रवचन करेंगे। अरे ऐसा नहीं होता है भैया। आने वाले समय में कितना अंधकारमय हो सकता है, इसके बीज हैं ये। अवसर्पणी काल के लक्षण है। मैं किसी दर्शन का नाम लेके नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन दुनिया में ये तमाशे चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको बढ़िया पीपीटी पे बढ़िया डिजाइनदार और साउंड और म्यूजिक के साथ में समझा देंगे कि ऐसा है। इसलिए टोडरमल जी साहब कहते हैं, तुम्हें और कुछ पता हो या ना पता हो, आपको मोक्ष के बारे में यथार्थ निर्णय होना चाहिए। मोक्ष कैसा होता है, मोक्ष का स्वरूप क्या है, और वो मोक्ष जिस वजह से मिलता है वो संवर निर्जरा है, तो आपको संवर निर्जरा का पता होना चाहिए। और संवर निर्जरा तब तक नहीं आएगा जब तक आश्रव बंध का अभाव नहीं होगा, इसलिए आश्रव बंध का पता होना चाहिए। और आश्रव बंध तब तक नहीं रुकेगा जब तक जीव अजीव का भेद विज्ञान नहीं होगा, इसलिए आपको जीव अजीव पता होना चाहिए। यहाँ आप एक बात जानते हैं, हमें ये सब नहीं पता, हमें तो वो तो कितने लाख की बोली लेनी है, हमें सम्यक दर्शन दिलवाओ। टोटल अपनी जेब में रख लो, ये लाख रुपए, करोड़ रुपए, अरब रुपए, 50 एकड़ है, 100 एकड़ है, 1000 एकड़ है, पर्याय पूरी हो जाए तो उसी एकड़ों में जा जाके जीव जन्म लेवे, कौन कौन गिनती करे? बोलो, भरत जी के पास 6 खंड था, टेंशन थी, अब किसको देखे जाएं, किसको देखे जाएं, किसको देखे जाएं। क्या करके गए? चूल्हे में पड़ा, निकल लिए चुपचाप, जिसको उठाना है उठा लो, रखना है रख लो, लड़ना है लड़ो, मरना है। अरे ऐसे पुण्य ट्रांसफर नहीं होता भाई साहब। चक्रवर्ती अपने बेटे को चक्रवर्ती बनाता नहीं है। ये सबकी अपनी अपनी अलग अलग डायरी है, हम सबकी मिक्स करना चाहते हैं, वो मोह काम नहीं करता है। इसलिए टोडरमल जी तो यहाँ कह रहे हैं कि और कुछ पता हो या ना पता हो, ये 7 तत्व पता होना चाहिए। फिर उसका विस्तार से वर्णन करते हैं। क्या विस्तार से वर्णन करते हैं? जीव अजीव तत्व का स्वरूप नहीं बताएंगे, यहाँ वर्णन कर रहे हैं जीव अजीव तत्व का अयथार्थ श्रद्धान, उल्टा स्वरूप। सीधा तो हम आगे बताएंगे, अभी उल्टा बता रहे हैं। उल्टा क्यों बता रहे हैं? क्योंकि वो मिथ्या दृष्टियों के बीच में बैठे हैं, और मिथ्या दृष्टियों की बातें करेंगे तो मिथ्या दृष्टि तुरंत समझ जाएगा, हाँ यार मेरी बात चल रही है। इसलिए 4थे अध्याय में लिखा है ना, देखो हेडिंग,
जीव अजीव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान। अरे जब हमको बता रहे थे तो आप यथार्थ बता देते कि नहीं, अभी हम यथार्थ नहीं बताएंगे, अभी हम क्या बताएंगे, अयथार्थ श्रद्धान बताएंगे। क्यों? ताकि तुम ये महसूस कर सको, हाँ ये हमारी बात कर रहे हैं। बोलेगा कोई नहीं यहाँ, आप अंदर ही अंदर समझ जाए। जैसे इनकम टैक्स वाले आपको बोर्ड लेके समझाएं कि देखो इतना इतना लीगल देना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, जो भी समझाएं, तो समझाते समझाते आधे लोग समझ जाते हैं कि मेरा नंबर आने वाला है। उसके प्लान से, उसके सिस्टम से, जैसे ही घोषणा की ना कि भाई ये अपने यहाँ महिलाएं समझो आधा किलो सोना छूट है, तो जिसके पास आधा किलो से 100 ग्राम भी ज़्यादा हैं उसको तनाव हो गया कि मैं 100 ग्राम को क्या करूँगा। 1 किलो वाले का तो पूछो मत, और जो 10 किलो वाला है वो तो सोच रहा है कि कैसे करके बच सकता हूँ मैं। फिर वो ढूंढता है, कोई बताए कि कैसे एडजस्ट करूँ, फिर कहता है ये गिफ्ट में था, ये बनवाया था, ये पैतृक था, यहाँ का था, इसके बिल ले ले, इसका ऐसा कर ले, डोनेशन दिखा दे। मतलब वो फिर रास्ते ढूंढता फिरता है। लेकिन रास्ते तो तब ढूंढेगा जब उसे खबर पड़े कि तू लुट सकता है, तेरे यहाँ रेड पड़ सकती है, तेरे यहाँ छापा पड़ सकता है। उसे तो आता ही पता नहीं है, वो तो अपने बाप का माल समझ रहा है, कुछ नहीं है, अलमारी में भर के रखा है ऐसे ही। जब उसको बताया कि नहीं बेटा तुम्हारा नियम के अंतर्गत नहीं आ रहा है, तो टोडरमल जी ने जो नस पकड़ी, मतलब इसलिए इन पर ऐसा लगता है कि टोडरमल जी ने कितना विस्तार से सोचा होगा। उल्टा चालू किया, उन्होंने कहा अयथार्थ निरूपण करते हैं। चलो अब अयथार्थ निरूपण क्यों कर रहे हैं? जैसे ही अयथार्थ निरूपण करेंगे तो आपकी अंतरात्मा पुलकेगी, हाँ यार यही तो मैं मानता हूँ, यही तो मैं मानता हूँ। देखो मैं आपको 1-2 पंक्ति पढ़ता हूँ, आपको ख्याल में आ जाएगा। ये मेरे हैं, दूसरा पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ। ये मेरे हैं, इस प्रकार उनमें ममत्व बुद्धि होती है तथा स्वयं जीव है, उसके ज्ञानादिक की तथा क्रोधादिक की अधिकता हीनता रूप अवस्था होती है, और पुद्गल परमाणुओं की वर्णादि पलटने रूप अवस्था होती है। उन सबको अपनी अवस्था मानता है, यह मेरी अवस्था है, ऐसी ममत्व बुद्धि करता है। कौन? जिसको जीव अजीव का अयथार्थ श्रद्धान है वो। एक 5 इंद्रियों के माध्यम से बता दिया, कषायों के माध्यम से बता दिया, क्रोधादि के माध्यम से बता दिया, विकारों के माध्यम से बता दिया, और इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि ये जो जीव को अजीव और अजीव को जीव मानने की वृत्ति है, ये खतरनाक वृत्ति है, ये संसार में भटकाएगी। फिर आश्रव तत्व का यथार्थ श्रद्धान बताया। आश्रव तत्व का यथार्थ श्रद्धान क्या बताया? कि पहली बात तो आश्रव बुरे नहीं लगते हैं, आश्रव बुरे नहीं लगते हैं, जबकि सबसे खतरनाक चीज़ है आश्रव। माने कर्मों के आने का द्वार, उसका नाम है आश्रव। आश्रव का दूसरा नाम है कर्मागमन। कर्म आते ही आश्रव से, हेतु है ना आश्रव। अब आश्रव अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है? तो बुरी चीज़ घर में रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए? अब बुरी चीज़ बुरी लगे तो घर में नहीं रहेगा ना। सुनने से क्या होता है, उसको भासना चाहिए। आश्रव माने चैतन्य सदन में उत्पन्न होने वाला कोई भी विकार, उसका नाम है आश्रव, क्योंकि वह विकार कर्म बंधन का मुख्य हेतु है। कर्म इतने तमीज़दार हैं, इतने तमीज़दार हैं कि बिना बुलाए किसी के घर में आज तक गए नहीं। ये जो हम बोलते रहते हैं, कर्मों के माथे ठीकरा फोड़ते रहते हैं, ये बहुत बहुत स्थूल कथन है कि कर्म हमें संसार में रुला रहे हैं, भटका रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ढिकाना कर रहे हैं। सच्चाई ये है, कर्म कुछ नहीं कर रहे हैं। तुम जो कर रहे हो वो तुम कर रहे हो। कर्मों ने तुम्हें नहीं बांधा है, तुमने कर्मों को बांधा है। आओ, आरोप उनके ऊपर डाल दिया है, लेकिन वास्तव में बताओ, एक कर्म का एक परमाणु भी बिना आपकी मर्जी से आपको बंध सकता है क्या? नहीं बंध सकता है।
हमने इनविटेशन दिया है क्रोध करके, मान करके, मायाचारी करके, लोभ करके। अब कभी कभी मिथ्यात्व का प्रताप ऐसा होता है कि हमें हमारा क्रोध बुरा भाषित नहीं होता है, हमें हमारा मान बुरा भाषित नहीं होता है, मायाचारी बुरी भाषित नहीं होती है। कई बार तो अंदर ही अंदर से ऐसा भी भाव आता है, इतना क्रोध करना तो जरूरी है। अब बोलो, आप समझ गए, आश्रव के प्रति आकर्षण, इतना मान तो चाहिए ही भाई साहब, एकदम ही बिल्कुल हम ऐसा थोड़ी ही होता है। इतना मान तो हमारा आपको सम्मान करना ही पड़ेगा। आपने मान पत्र चाहिए हो, खुल्लम खुल्ला लिखा है उस पर मान पत्र। क्या करें, मायाचारी। बोले पंडित साहब इतनी मायाचारी ना करें, इतना अगर सच झूठ ना करें तो ज़िंदगी नहीं चलेगी। बोले ऐसे ऐसे दिमाग में भूत घुसा लिया है कि मायाचारी करने से ही काम होते। लोभ तो खैर, तो कहने का अर्थ ये है पूरे आश्रम में, और फिर थोड़ा बहुत ज़्यादा समझदार हो भी गया, कभी सत्संगति में पड़ गया, अच्छे लोगों के बीच में रहने लग गया, तो उसने एक नया तरीका ढूंढ लिया, पापाश्रव को बुरा कहना शुरू कर दिया और पुण्याश्रव को भला कहना। उसे लगता है मैं मंदिर आ गया तो बस तीर मार लिया मैंने, उसे लगता है मैंने व्रतादि का पालन कर लिया तो बस बहुत बड़ा काम कर लिया। तो मज़ा आएगा, उसे कितनी दिक्कत है। कहने का मतलब यह है कि आश्रव जो बुरी चीज़ थी वो उसे अच्छी लगने लग गई। यही स्थिति बंध की है। फिर संवर के संबंध में अयथार्थ वर्णन किया, निर्जरा के संबंध में अयथार्थ वर्णन किया, मोक्ष के संबंध में अयथार्थ वर्णन किया, और पुण्य पाप का फिर अलग से और कर दिया। पुण्य पाप में अलग से क्या कर दिया, वही पुण्य को भला जानने की और पाप को बुरा जानने की जो आदत थी, अभी भी लोग अभी भी इतना एजुकेटेड होने के बावजूद भी, शास्त्रों में खुल्लम खुल्ला मूल गाथाएं होने के बावजूद भी हिम्मत नहीं पड़ती है इतना बोले मुंह से कितना के पुण्य है। उन्हें लगता है अरे पुण्य नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, पुण्य नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। करने लायक चीज़ नहीं भैया, भूमिका अनुसार होती है, ये अलग बात है। गुरुदेव श्री से बहुत प्रश्न करते थे लोग, गजब। उनसे पूछते थे तो क्या करें गुरुदेव, पूजा पाठ छोड़ दें क्या, व्रतादि छोड़ दें क्या, स्वाध्याय छोड़ दें क्या, क्यों पुण्य है। बोलो पुण्य करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? गुरुदेव ने कभी नहीं कहा करना चाहिए। वो तो हमेशा एक वाक्य बोलते थे, ज्ञानी श्रावक को शुभ भाव आए बिना नहीं रहते, वह इतनी बात है। करना नहीं चाहिए, करने चाहिए में और होने में अंतर है। करने लायक चीज नहीं है, हमसे रहा नहीं जाता, ये अलग विषय है। भूमिका अनुसार राग होता ही आता है, बस उतना सा है। मिथ्या ज्ञान का स्वरूप की चर्चा की, लगभग तो मिथ्या श्रद्धान के साथ में ही जोड़ के बात की, क्योंकि ज्ञान अपने आप में सम्यक मिथ्या होता नहीं है, लेकिन अगर मिथ्या दृष्टि का ज्ञान है तो मिथ्या, और सम्यक दृष्टि का ज्ञान है तो सम्यक। फिर मिथ्या चारित्र की बात की। मिथ्या चारित्र की बात करते करते बहुत महत्वपूर्ण बात की है। 86 नंबर का पेज है। मतलब ये आपके डे टू डे लाइफ में काम आने वाली चीज़ है, ये समझ लो। आपको बहुत शास्त्रों के रहस्य ना भी समझते हो और बहुत ऐसा लगता हो कि हमारी मोटी बुद्धि है, हमको ज़्यादा नहीं समझता ये आपकी शास्त्र की गहराइयाँ, उनके लिए ये पन्ना बहुत काम का है। 89 नंबर का पेज है। टाइटल ही बहुत बढ़िया है, इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना। एक एक शब्द आप क्लियर है। कल्पना माने इसका अस्तित्व नहीं है, आपके दिमाग में चल रहा है, उसका नाम है कल्पना, जिसकी सत्ता ही नहीं है, सोच रहे हो बस आप। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना। इष्ट अनिष्ट माने, इष्ट माने अच्छा भला, अनिष्ट माने बुरा। टोडर मजी साहब कह रहे हैं इस दुनिया में एक भी वस्तु, एक भी व्यक्ति इष्ट या अनिष्ट नहीं है, और हमारे पास ऐसी भारी भरकम लिस्ट है इष्ट अनिष्ट की, आप पूछो मत उसकी। और हमारे अंदर जो तनाव है, डिप्रेशन है, या जो भी समझ लो फ्रस्ट्रेशन है,
कषायें हैं, सारी की सारी सिर्फ इस आदि लाइन से है। कौन सी? इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना। यदि आप थक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, लोभी हो रहे हैं, सबका एक जवाब है, आपने किसी ना किसी को इष्ट या अनिष्ट मान लिया है। अदरवाइज आपको कषाय उत्पन्न हो ही नहीं सकती है। कषाय का हेतु अपन परेशान है ना, गुस्सा आ जाता है, मान हो जाता है, मायाचारी हो जाती, लोभ हो जाती। टोडरमल जी ने क्या समराइज किया है कि सुनो, तुम किसी ना किसी को इष्ट अनिष्ट मानते हो। यदि आप किसी को इष्ट अनिष्ट नहीं मानेंगे तो क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, कोई भी विकार उत्पन्न होगा ही नहीं। आपको डर लग रहा है, आप बताओ क्यों डर लग रहा है? क्योंकि कोई ना कोई आपको अनिष्ट लग रहा है। आपके अंदर में लोभ हो रहा है, क्यों? कोई ना कोई आपको इष्ट लग रहा है। आपको मायाचारी है, क्यों? कोई ना कोई आपको इष्ट अनिष्ट लग रहा है। आपको गुस्सा आया, कहीं ना कहीं आपकी इष्ट अनिष्ट की कल्पना है। आप अपने कोई भी विकार का नाम बताओ, टोडरमल जी साहब कह देंगे आपने जरूर इष्ट अनिष्ट की कल्पना की है। और उस कल्पना के साथ में क्या लिखा है? मिथ्या। मिथ्या माने झूठी कल्पना है। वो मूलतः पढ़ने लायक ये मतलब पन्ने हैं ये चौथे अधिकार का प्राण है ये इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना। देखो एक दो पंक्तियां पढ़ता हूं। तथा कसाय भाव होते हैं सो पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानने पर होते हैं। पूरी दुनिया, पूरा विश्व इस बात से पीड़ित है। किस बात से? अपनी कषायों से, अपने संक्लेश से, मनोविकारों से। बड़ी बड़ी काउंसलिंग चल रही हैं। अधिकांश बीमारियां शरीर की भी मन की बीमारियों की वजह से हैं। शरीर में भी जो रोग हैं उनमें से आधे से ज़्यादा रोग तो मन के कारण हैं। अगर मन से वो व्यक्ति स्वस्थ रहे तो शरीर आधा ठीक रहे उसका। तनाव से आपकी बीमारियां बढ़ जाती हैं। सामान्य आपको समझो शुगर है और आप टेंशन और ले लें तो बताते हैं वो शुगर बढ़ जाता है। बारे आपका ब्लड प्रेशर है शरीर का अंग, लेकिन आइए आप तनाव करेंगे तो उसका असर वहाँ दिखेगा आपको। तो यहीं उसका निमित्त में संबंध बता दिया कि रीजन क्या है कि जितने भी कषाय भाव होते हैं सो पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानने पर होते हैं। सो इष्ट अनिष्ट मानना भी क्या है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मिथ्या है। क्योंकि कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट है नहीं। अब इस पे बहस होनी चाहिए, चर्चा होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए, मनन होना चाहिए, अंदर का गुबार निकलना चाहिए। अरे कैसे इष्ट नहीं है भाई साहब? बढ़िया मकान बनवाया है, तब से देखो मैं कितनी आनंद की स्थिति में हूँ। टोडरमल जी कह रहे हैं कि तू सबसे ज़्यादा मकड़ी के जाल में फंस गया है। जो मेरा 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 बोल रहा है ना, उसी घर में मर के पता चले उसी घर में किसी दीवार पे मकड़ी बन के बैठा है और तेरे ही घर वाले बार बार तुझे निकाल के बाहर फेंक के आ रहे हैं। और फिर तू हाँ गलत घर में हुए तो निपटाई दे। ये तो हम अपने घर की बता रहे हैं, क्या करें। सो कहते हैं। तो विस्तार से फिर चर्चा की है। मतलब इसको, इस पन्ने को तो मूलतः है आप पढ़ना, गहराई से पढ़ना, क्योंकि हमको कुछ जल्दबाजी में पूछे ना कि सारी परेशानियों की जड़ खड़े खड़े आंसर देना हो, टाइम कम हो, आपके पास भी हमारे पास भी, सीधा है। आप इष्ट अनिष्ट मानना छोड़ दो बस। हजार बीमारियों की समझो एक उन्होंने हेतु बता दिया कि आपको जो गुस्सा आ रही है, मान हो रहा है, मायाचारी हो रही है, लोभ हो रहा है, हंसी आ रही है, रति हो रही है, अरति हो रही है, डर लग रहा है, भय है, शोक है, मुंह लटका के घूम रहे हो, बहुत जो भी समस्याएं हैं, सब समस्याओं का आधार जवाब क्या दे दिया? इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना। आपने कोई ना कोई पदार्थ को इष्ट या अनिष्ट मान रखा है। आपको जो घबराहट हो रही है ना, क्यों घबराहट हो रही है? किसी ना किसी को इष्ट अनिष्ट मान रखा है, बस खत्म कहानी। अपनी घबराहट मिटानी हो तो कोई इष्ट नहीं है, कोई अनिष्ट नहीं है। अब वहाँ तक पहुँचना, मैं सच्ची घटना बताता हूँ। यशोधर मुनिराज का नाम आपने सुना होगा। कितने लोगों ने सुना है?
हाँ, जिनने नहीं सुना है, जिनने हाथ खड़ा किया है उनसे सुन लेना बाद में। अरे तो इस ऐसा हमने तत्वार सूत्र में सूत्र था ना, परस्परोपग्रह जीवा नाम। हाँ, तो इतना तो उपकार कर ही सकते हो ना एक दूसरे का। यशोधर मुनिराज की कथा इतनी सी है कि राजा शरण्यक को थोड़ा सा अपनी नाराज़गी व्यक्त करनी थी, गुस्सा था उसके मन में धर्मगुरुओं के प्रति, जैन धर्मगुरुओं के प्रति, तो उसने वहाँ मरा हुआ सर्प यशोधर मुनिराज के गले में डाल दिया और घर आके बताया उसने 2 दिन बाद कि ऐसा ऐसा मैंने कर दिया है। तो रानी चेलना को थोड़े बहुत विकल्प हुआ कि यार तुमने तो गलत कर दिया है। तो बोले अरे कहाँ चक्कर में पड़ते हो, वो तो भाग गए होंगे अभी तक। तो रानी चेलना बोले कि नहीं, अगर जैन धर्मगुरु होंगे तो नहीं जा सकते हैं कहीं भी। वो गए दौड़े दोनों और देखा तो वहीं बैठे हुए हैं और रानी चेलना ने उपसर्ग निवारण कर दिया। ये कथा आप सबको पता है। राजा शरण्यक ने उपसर्ग किया और रानी चेलना ने उपसर्ग का निवारण कर दिया। यशोधर मुनिराज की जब आँख खुली, मतलब जो बाहर आए, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा धर्म वृद्धि रस्तु, रानी चेलना को भी और राजा शरण्यक को भी। तो जैसे ही उन्होंने धर्म वृद्धि रस्तु बोला तो वहाँ कुछ भक्त बैठे हुए थे। भक्त समझते हो? समझ, अब तो समझने लग गए। भक्त माने, हाँ, तो भक्तों ने कहा कि महाराज ये क्या कर रहे हो आप? महाराज ने पूछा क्या हुआ कि आप राजा शरण्यक को आशीर्वाद कैसे दे सकते हो? रानी चेलना को तो ठीक है, राजा शरण्यक को आशीर्वाद कैसे दे सकते हो? तो राजा शरण्यक ने क्या किया है? तो उन्होंने बताया कि महाराज इसी ने सर्प डाला था आपके गले में। 2 दिन से जो आप बाहर नहीं निकल पा रहे थे, आत्मा में मतलब जगह से नहीं हिल पा रहे थे, ये इसकी वजह से है, राजा शरण्यक ने आपके गले में सर्प डाला है, ऐसे भक्तों ने कहा। तो महाराज बोले नहीं, राजा शरण्यक ने नहीं डाला है, मना कर दिया। तो भक्त तो बहुत होशियार होते हैं, आपको पता नहीं है। तो एक ने मोबाइल निकाला, महाराज देखो मैंने वीडियो बना लिया था। अब यशोधर मुनिराज मान ही नहीं रहे। यशोधर मुनिराज साफ मना कर दिया, नहीं राजा शरण्यक ने नहीं डाला है। तो फटाफट से उसने मोबाइल निकाला और वीडियो चला के बता दिया, देखो महाराज ये राजा शरण्यक आया है, सर्प उठाया है, गले में आपके डाला, मैं दूर बैठ के देख रहा था। भक्त है ना। महाराज ने देखा वीडियो, देखने के बाद भी बोलते हैं नहीं ठीक है, राजा शरण्यक ने नहीं डाला है। बोलो, मैं आपसे पूछता हूँ, राजा शरण्यक ने डाला है कि नहीं डाला है? वो वीडियो दिखा रहे, अब बोलो। यशोधर मुनिराज कह रहे राजा शरण्यक ने नहीं डाला है, मेरे बांधे हुए कर्म के उदय ने मेरे गले में सर्प डाला है। ये जो मेरे गले में आप सर्प देख रहे हैं, ये मेरे बांधे हुए कर्म का फल है। इसमें राजा शरण्यक का रंच मात्र भी रोल नहीं है, रंच मात्र भी हस्तक्षेप नहीं है। ये दृष्टिकोण, ये पवित्रता, ये क्षमा आपके पास होगी तो मोक्ष मार्ग का उद्घाटन होगा। तुम तो यही समझ रहे हो मेरे भाई ने ज़मीन छीन ली है और समाज के 4 लोगों ने मेरा पद ले लिया है और फलाने ने मेरी दुश्मन, किसी ने कुछ नहीं किया है। सारे के सारे निर्दोष परमात्म तत्व घूम रहे हैं जगत में। जो भला बुरा मुझे महसूस हो रहा है वो खुद की कमाई है, और खुद की कमाई पे ध्यान जाता नहीं है। हमको लगता है ये उपकारी है हमारे, इन्होंने मीठा व्यवहार कर दिया, ये दुश्मन है हमारे। ना ये उपकारी हैं, ना ये दुश्मन है, ना ये इष्ट हैं, ना ये अनिष्ट हैं। क्यों? ये इष्ट नहीं है, उस काल का मेरा कर्म का उदय प्रशस्त था तो इन्होंने इष्टपने से व्यवहार किया। उस काल का मेरे कर्म का उदय नहीं था तो निमित्त तो ये नहीं होता। वो होता जैसे आयुष पूरी हो जाती है तो कोई गोली नहीं मारता तो ठोकर लग जाती। किसी ने गोली मार दी तो तुम बड़बड़ा रहे हो, ठोकर लग जाती है, हाँ तो कोई बात नहीं। तो बस इष्ट अनिष्ट की कल्पना जो है, यशोधर मुनिराज ने क्या कहा? राजा शरण्यक ने सर्प नहीं डाला है। अब देखना ये इन वाक्यों के अर्थ आपको ऐसे डिक्शनरी में नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये आपस में विरोधी लग रहे हैं ना आपको। कहानी हमने ही सुनाई थी और कहानी में हमने ये बताया था कि राजा शरण्यक ने गले में सर्प डाला है, और कहानी का सार भी हम बता रहे हैं, और वहाँ हम ये बता रहे हैं कि यशोधर मुनिराज मना कर रहे हैं कि नहीं इसने नहीं डाला है। और वक्त वीडियो लिए घूम रहे हैं कि देखो महाराज, देखो महाराज, महाराज कह रहे हैं, क्योंकि वहाँ कोई शत्रु मित्र है नहीं।
वहां कोई इष्ट अनिष्ट है नहीं। यदि मुनिराज की भूमिका में कोई इष्ट और कोई अनिष्ट है तो वो मुनिराज नहीं है। अब बोलो क्या करोगे? मुनिराजों को यदि ये विकल्प आ रहा है कि इन 4 लोगों को समझो मरवा डालो और इनको जिंदा रखो, वो मुनिराज नहीं है। यहां तो कह रहे हैं जान लेने वालों को भी। आत्मानुशासन का छंद है, देखो जिसके मन में रहता भले प्रकार धर्म का वास, अपने प्राण हनन करने वाले का भी न करे वह घात, किंतु धर्म बिन पिता पुत्र भी हरे परस्पर प्राणों को, अतः धर्म ही सब जीवों का एकमात्र रक्षक जानो। इतना सा है। पूरी दुनिया में त्राई त्राई मची है। यहाँ यशोधर मुनिराज कर रहे हैं राजा श्रेणी की कोई गलती मेरे भाइयों की, मेरे परिवार की, मेरे समाज की कोई गलती नहीं है। मेरे अपयश प्रकृति का उदय है, इसलिए तुम्हारे मुंह ऐसे चल रहे हैं, और जिस दिन मेरा यश प्रकृति का उदय आएगा सब सेल्फी खिंचाएंगे। इससे ज़्यादा कुछ है नहीं संसार अवस्था। तो यहाँ इसका निषेध किया कि आप किसी को इष्ट अनिष्ट मत मानो, और जब आप इष्ट अनिष्ट नहीं मानोगे तो फिर आपको कोई समस्या ही खत्म हो जाएगी। फिर पुनः राग द्वेष का विधान विस्तार लिखा कि ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। क्या? राग द्वेष का विधान और विस्तार। आपने 24 तीर्थंकर विधान सुना होगा पंचपरमेष्टि विधान सुना होगा, शुद्ध चक्र विधान सुना होगा, राग द्वेष विधान सुना? टोडरमल जी ने ये रखा राग द्वेष विधान गजब का है ये सिस्टम। विधान माने उसका तरीका, उसकी विधि, उसका सिस्टम जो है। राग द्वेष का विधान और विस्तार आपको समझ में आ जाए ना तो आपकी जान बच जाएगी। मैं आपको संक्षिप्त से बताने की कोशिश करता हूँ, 3-4 पन्नों का सार 2-3 मिनट में। राग का काम क्या है? पर वस्तु मेरी है, ये मेरा है, ऐसा भाव, ये राग है। सहजता से राग माने जैसे प्रीति परिणाम है, इष्टपना जहाँ है वहाँ राग है, अनिष्टपना जहाँ है वहाँ द्वेष है। इस राग की खासियत मालूम है आपको क्या है? इस राग की पहली खासियत तो ये है कि ये अकेला नहीं होता है। मतलब राग सिर्फ राग रूप नहीं होता है। यदि आपके राग रूप परिणाम विद्यमान है तो हम निसंदेह कह सकते हैं कि द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति भी विकार आपके पास होंगे ही होंगे। इसलिए हमारे जो क्या कहना चाहिए भगवान हैं, जिन्हें हम आप्त कहते हैं, उनका एक नाम है वीतरागी। वीतरागी माने नो राग। अब राग नहीं है तो फिर कुछ संभावना नहीं है, राग है तो बाकी सब चीजें होंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता है। फ्री में, मुफ्त में कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिस क्षण से मुझे ये भाव आया कि ये वस्तु मेरी है, ये वस्तु मेरी है, कल तक वो जमीन वहाँ पड़ी थी, कोई टेंशन नहीं था, अब रजिस्ट्री हो गई ना उसकी, तो अब उसको देख के मान भी होगा। उसके सामने कोई कचरा फेंकेगा तो गुस्सा भी आएगा, उसकी कोई प्रशंसा कर रहा होगा तो हमको आनंद आएगा, उसकी कोई निंदा कर रहा होगा तो जो भी समस्या, सारे विकार कहाँ से आए। तो दूसरा एक बात कह रहे हैं कि ये अकेला तो होता ही नहीं है, ये सामने भी एक से नहीं होता है, अनेक से हो जाता है। क्या मतलब इसका? मतलब ये है, मैं यहाँ आया, ब्रैम्पटन में रहा, अच्छा लगा, 1-2 मित्र बन गए, संजय जी मित्र बन गए, पिंकेश भाई मित्र बन गए। तो मैंने यहाँ पर बुद्धिपूर्वक, प्री प्लान समझ लो, मैं 2 मित्र यहाँ बनाए। जब मैं घर यहाँ से वापस गया ना तो 10 मित्र और 12 शत्रु के साथ गया। क्यों भाई? मैंने बनाए कितने थे? 2, और टोटल कितने हो गए? 20, 25, 50, 100। ये कहाँ से हो गए? ऐसा ही नहीं है मैं राग का भाई। मैंने अगर पिंकेश भाई को मित्र बनाया है तो इनके जो मित्र हैं
वो सहज मेरे मित्र हो गए। और इन्होंने जिन जिन के साथ पंगे कर रखे हैं, मैंने उनके साथ कुछ नहीं किया है, मैं उन्हें जानता भी ना हूं, चूंकि मैं इनके साथ हूं और मैं इनका मित्र हूं, तो सहज ही वे मेरे शत्रु हो गए कि नहीं हो गए? ये राग का कमाल है भाई साहब। विधान विस्तार पढ़ो आप, इस रहस्य को आप समझो। इसलिए एक परमाणु से भी अपनापन मत करो भाई साहब। एक परमाणु से भी आपने राग किया, आप उस मकड़ी के जाल में फंस जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। आपको लग रहा है क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, हम तो राग कर रहे हैं ना, राग कर रहे हैं ना। सुनने में राग शब्द अच्छा है, थोड़ा मतलब सॉफ्ट लगता है, द्वेष बुरा लगता है जहर। यह राग आग दहे सदा, ताते समामृत से। ये मुफ्त में संजय जी से दोस्ती की, तो संजय जी से दोस्त हो ही गए। संजय जी के जो दोस्त थे वे भी हमारे दोस्त हो गए, लेकिन जो संजय जी को ना पसंद करते थे वे हमें मुफ्त में ना पसंद करने लग गए। कईयों के तो फोन आ गए, सोच लो संजय जी के साथ रहना है कि हमारे साथ रहना है। अब क्या क्या करें, इसका इलाज बताओ क्या है? आप देख लो साहब, उनके यहाँ जाओगे फिर हमारे यहाँ हमारा तुमसे नहीं रहेगा। भाई हमको ऐसा बंधन में क्यों डालते हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? नहीं नहीं, हमारा तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा है, तुम उनके यहाँ जा रहे हो ना, उनने हमारा बिगाड़ा है। ले मतलब आपको संसारी जीव की कषायों की कैलकुलेशन कभी समझ में ही नहीं आएगी। अनंतानुबंधी लिए घूम रहा है, अनंत कषाय लिए घूम रहा है, ऐसा पिटारा घूम रहा है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। अपनी कषाय पूरे विश्व पर थोपना चाहता है, उसका नाम है अनंतानुबंधी। अकेले नहीं भुगतना चाहता है। मेरा संजय जी से यहाँ कुछ चक्कर हो जाए ना, सबसे पहले घर जाके पूरे घर वालों को बिठा के समझाऊंगा, कल से संजय जी से कोई बात नहीं करेगा। तो घर वाले बोले क्या हुआ भाई? तो मैंने बताया विस्तार से, आज मंदिर में ऐसा ऐसा मामला हो गया। तो घर वाले समझा रहे तुम्हारे साथ हो गया ना, तो हमको क्यों? नहीं कोई बहस नहीं, कोई नहीं जाएगा, कल से बंद। क्या चल क्या रहा है? उसका बस चलेगा तो मोहल्ले वालों से, अगर नगर पे बस चलेगा नगर में, देश पे बस चलेगा देश में, मेरा बस चले तो इनको पूरे देश से ही बाहर भगाओ। ये अनंतानुबंधी ऐसे ही काम करती है, उसकी वर्किंग स्टाइल ऐसी है। वो पानी नहीं डालेगी आग में, वो ऐसा नहीं बुझाए, वो और उसको मल्टीप्लाई करेगी, सबके अंदर आग लगा दे, वो उसका नाम अनंतानुबंधी है। जबकि वो चाहता था, हमारा इनका मामला था, कहीं की गुस्सा कहीं उतारेगा। दो आदमी झगड़ेंगे, दो आदमी, और भगवान पे गुस्सा उतारेंगे, कल से मैं आपके मंदिर नहीं आऊँगा। अरे भाई कहाँ कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हो? मनुष्य में झगड़ा कर रहा है और धमकी भगवान को दे रहा है, मैं यहाँ मंदिर नहीं आऊँगा। तुझे कदाचित धमकी भी देना हो तो मनुष्य के घर मत जा जिससे तेरा इष्टपना नहीं है, लेकिन कोई ठिकाना नहीं। ये राग द्वेष के विधान विस्तार में एक बताएंगे, बिल्कुल पागलपन जैसा अंधेरा छाया हुआ है। चाहे जब, चाहे जहाँ, चाहे किसी से, चाहे कैसे ही बहस करने लग जाता है। जिसके लिए सालों से मर रहा था, जी रहा था, कमाई कर रहा था, कोर्ट में खड़े होकर उससे बहस करने लग जाता है। ये कसाईयों का विधान विस्तार है। जिनके लिए जान समर्पित थी उनकी जान लेने लग जाता है, ये कसाईयों का विधान विस्तार है। जिनके लिए कहता था चांद तारे तोड़ लाऊंगा, उनको टुकड़ों में काट काट के रख देता है। बोलो ये इसकी राग द्वेष का विधान विस्तार है। नहीं ऐसे समझ में नहीं आ रहा है क्या? अपना कुल बहुत ऊंचा है ना, तो हम उतनी तीव्र कषाय की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन कषायों की मार ऐसी है कि जब वो बढ़ जाए तो वो कुल का ध्यान नहीं रखती हैं, तो धोखे में नहीं रहना कोई। बीमारी तो बीमारी है, देखो इतनी सी भी हो उसको तुरंत ख़त्म कर देना चाहिए। यदि आपने अवॉइड की ये सोच के हाँ ठीक है अपने तो दोस्त हैं डॉक्टर, कुछ नहीं कर पाएंगे, दोस्त छोड़ो तुम खुद डॉक्टर होगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओ। कसाईयों को बढ़ने से पहले जैसे कपड़े रोज़ धो लेते हैं ना, तो मैं तो लोग तो बोलता हूँ आत्मा को रोज़ धो के सोना चाहिए। वॉशिंग मशीन है कि नहीं आपके घर में? अरे यहाँ तो ऐसी है साहब, कुछ करना ही नहीं पड़ता ऐसे बटन दबा दो बस। हमारे यहाँ तो मतलब अब तो सब जगह ही बदलते जा रहे हैं। नहीं तो पहले यहाँ से यहाँ रखो, फिर धो, फिर उनको निचोड़ो, फिर उनको सुखाओ। अब तो बस बटन दबा दो, सब बाहर निकलते हैं। उज्ज्वल वस्त्र पहनते हैं, हाइजीन रहते हैं ना, कीटाणु वीटाणु नहीं होना चाहिए। तो कपड़ों को तो आप रोज़ धोते हो, आत्मा को कब से नहीं धोई मुकेश भाई? नहाए कि नहीं नहाए?
रौनक भैया आप याद कर लो अपने अपना। तो सच कह रहा हूँ, अगर इसको पोस्टमार्टम करें तो कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से, कोई 30 साल से नहाया नहीं। आत्मा की बात कर रहा हूँ, नहीं तुम फिर लेके आ जाओ, नहीं साहब सवेरे ही नहाया मैं। हाँ धो ही नहीं है आत्मा। अच्छा धो ही नहीं है तो क्या होता है, इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इतना इन्फेक्शन बढ़ जाता है कि जिनवाणी सामने हो, समझाने वाला वक्ता सामने हो, आपकी अपनी भाषा में बात समझाई जा रही हो, अंदर में इन्फेक्शन इतना ज़्यादा है कि कुछ समझ में नहीं आता है। वो कहता है यार बात बहुत कठिन है। अरे कठिन कहाँ है भाई, तेरी बात है, अपनी बात है, अपने कल्याण की बात है। आश्रव तत्व, जीव तत्व, मतलब ये बेसिक चीज़ें हैं, इनको समझने में बहुत उपयोग नहीं लगाना पड़ता। ये इन्फेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, जैसे कभी कभी शरीर में इतनी ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ जाए, दवाइयाँ काम नहीं करती हैं। थोड़ा बहुत दर्द हो तो आपका ठीक हो जाता है, फिर उसके बाद अब तो राम भरोसे है। ये राग द्वेष के विधान विस्तार में आप पढ़ोगे, फिर तो बताया इन्होंने मोह की महिमा, ऐसे ऐसे शब्दों का उपयोग किया है। इस मोह की महिमा की तो बात ही क्या कहें, ये तो पन्ना ही अद्भुत है। भले ही समय हो रहा है, मैं तो पढ़ देता हूँ, देखो स्पीड से पढ़ूंगा, आप लोग मतलब सीट बेल्ट बांध लेना, कोई गिर मत जाना। ऐसे ये मिथ्या दर्शनादिक भाव जीव के अनादि से पाए जाते हैं, नवीन ग्रहण नहीं किए हैं। देखो इसकी महिमा कि जो पर्याय धारण करता है वहाँ बिना ही सिखाए मोह के उदय से स्वयमेव ही ऐसा परिणमन होता है, तथा मनुष्यादि को सत्य विचार होने के कारण मिलने पर भी सम्यक परिणमन नहीं होता। और श्री गुरु का उपदेश निमित्त बने वे बारंबार समझाएं, परंतु यह कुछ विचार नहीं करता तथा स्वयं को भी प्रत्यक्ष भासित हो वह तो नहीं मानता, अन्यथा ही मानता है। सो किस प्रकार, ये किसकी महिमा है, मोह की। जैसे शराब की महिमा होती है ना, अलग अलग शराब की अलग अलग महिमा है। किसी शराब की महिमा ऐसी है 2-4 घंटे आप परेशान रहेंगे, किसी शराब की महिमा 6 घंटे, किसी की 2 दिन, कोई को आप 1-1 किलो पिएंगे तब जाके थोड़ा बहुत आपको कुछ आलस आएगा, कोई 1-1 घूंट पिएंगे तो भी आप समझे क्या हो जाएंगे। ऐसा है। तो ये मोह की क्षमता की बात कर रहे हैं कि मोह का भी लगभग ऐसा ही है। नाम ही, उपमा भी शास्त्रों में, तुलना भी शास्त्रों में मोह का मदिरा से की है। जैसे मदिरा में जीव को खुद पता नहीं चलता है, दूसरे को तो दिखता है ये पागलपन कर रहा है, नाले में पड़ा हुआ है, गंदगी चाट रहा है, दूसरों को तो लगता है, लेकिन जो उस नशे में होता है उसे कुछ खबर नहीं। तो ऐसे ही मोही जीव को ख्याल में नहीं आता है। मरण होने पर शरीर आत्मा प्रत्यक्ष भिन्न होते हैं। 100-200 तो अपने सामने मर ही गए होंगे इस जीवन में, सबको आपने देखा ही है, जला, कईयों ने तो जला के भी आए होंगे, शमशान घाट में गए होंगे। एक शरीर को छोड़कर आत्मा अन्य शरीर धारण करता है, वहाँ व्यंतरादि अपने पूर्व भाव का संबंध प्रकट करते देखे जाते हैं, परंतु इसको शरीर से भिन्न बुद्धि नहीं हो सकती। स्त्री पुत्रादिक अपने स्वार्थ के सगे प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। रोज काएं हो रही है घर में, तो अभी सम्यक दर्शन नहीं होता उसको, बोलो क्या करोगे। सब दिख रहा है उसे, मोह की महिमा है। उनका प्रयोजन सिद्ध ना हो तभी विपरीत होते दिखाई देते हैं, यह उनमें ममत्व करता है। उनके अर्थ नरक में जाने की भी प्लानिंग करता है। धनाधिक सामग्री किसी के होती देखी जाती है। हम रोज देख रहे हैं धनाधिक, आज ये अरबपति है, कल ये अरबपति हो गया, परसों ये हो गया, डेली अखबारों में छप रहा है। ये दूसरे नंबर पे थे, 5वें पे चले गए, 5वें से 8वें पे चले गए, 8वें से अपने नंबर तो बहुत पीछे आते हैं तो छपते नहीं हैं। लेकिन नंबर तो कम ज़्यादा हो ही रहे ना, चाहे जब घट जाता है चाहे जब बढ़ जाता है। हाल 60,000 हो गया भाव, हाल 50,000 रह गया, अभी 40,000 रह जाए और फिर 80,000 हो जाए, आप समझे। तो ऐसे धनाधिक कम ज़्यादा होते रहते हैं, यह उन्हें अपनी मानता है। शरीर की अवस्था बाह्य सामग्री स्वयं उत्पन्न होती है, विनष्ट होती है, यह वृथा स्वयं करता होता है। वहाँ जो कार्य अपने मनोरथ के अनुसार होता है वो मैंने किया, अन्यथा हो जाए तो मैं क्या करूँ। अभी अलग डबल स्टैंडर्ड चलता है हर आदमी का। जब तक कोई कह रहा था बढ़िया बढ़िया, हाँ साहब मैंने किया, और जैसे ही कहा गड़बड़ नहीं, अच्छा नहीं, अब मैं क्या करूं, मेरी चली नहीं वहाँ।
मतलब इससे ज़्यादा दोहरापन और क्या हो सकता है। मतलब इनका बहुत गहराई से हमें फुर्सत से वास्तव में अर्थ विचार करना चाहिए। ये तो आपने वो हमको पकड़ा दिया है, वो 1 घंटे में एक अधिकार समझाओ का समझाएं, प्रैक्टिकल नहीं है एक्चुअली। मैं क्या करूं, ऐसा ही होना था अथवा ऐसा क्यों हुआ ऐसा मानता है, परंतु या तो सर्वथा करता ही होना था या अकर्ता रहना था, सो विचार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पी रखी है माने मोह के उदय से। मोही जीवों को ऐसा विचार नहीं आता है। श्री गुरु सामने साक्षात समझा रहे हों तो भी हूँ करता रहता, हाँ ठीक है। तथा मरण अवश्य होगा ऐसा जानता है। यहाँ बैठे हुए सबको बच्चे को ये पता है कि मरेंगे, गारंटी से मरेंगे, माने पर्याय अपेक्षा से, परंतु मरण का निश्चय करके कुछ प्लानिंग नहीं करता, कुछ कर्तव्य नहीं करता। इस पर्याय संबंधी ही यत्न करता है। मरण का निश्चय करके कभी तो कहता है मैं मरूंगा, शरीर को जला देंगे, कभी कहता है मुझे जला देंगे, कभी कहता है यश रहा तो हम जीवित ही हैं, कभी कहता है पुत्रादिक रहेंगे तो मैं ही जीऊँगा। इस प्रकार पागल की भांति बकता है, कुछ सावधानी नहीं है। कुछ ठिकाना नहीं है, जो मुंह पे आता है 4 न्यूज़ पढ़ लेता है, वो ट्रेन पलटी हुई देखी 15 मिनट तक बैरागी रहता है। 16वें मिनट चलो मूवी देखो कौन सी आई है नहीं। शराबी की तो ऐसी हालत हो, उसे नहीं पता है भाई साहब नाले का पानी पी रहा है कि बिस्लरी का पी रहा है, उसे पता नहीं चलता है। ऐसी मोह के नशे में हम ये बातें कर लेते हैं, वो अलग बात है। तथा अपने को परलोक जाना है यह जानता है, उसके तो इष्ट अनिष्ट का कुछ उपाय नहीं करता है, यहाँ माथा मारता रहता है। यहाँ पुत्र पौत्र आदि मेरी संतति में बहुत काल तक इष्ट बने रहें, अनिष्ट ना रहें, ऐसे अनेक उपाय करता है। किसी के परलोक जाने के बाद इस लोक की सामग्री द्वारा उपकार होता हुआ देखा नहीं गया है, परंतु इसको परलोक होने का निश्चय होने पर भी इस लोक की सामग्री का ही पालन करता है। बोलो सुमन जी, भाई साहब तो बहुत बढ़िया बोलते हैं कि देखो 10 करोड़ छोड़ने का प्लान हो ना मरते समय, 9 करोड़ छोड़ जाना, 8 छोड़ जाना, 7 छोड़ जाना, लेके जाने की तो व्यवस्था नहीं है भाई साहब। लेकिन क्या करें, सुनता सब है, सोचता भी है थोड़ी देर कि हाँ जो कहा जा रहा है, लेकिन वो मोह आके विषय कषायों की परिणति से हिंसादि कार्यों द्वारा स्वयं दुखी होता है, खेद खिन्न होता है, दूसरों का शत्रु होता है, लोक में निंद होता है, परलोक में बुरा होता है, ऐसा सब जानता है, लेकिन उन्हीं में प्रवर्तता है। इत्यादि अनेक प्रकार से प्रत्यक्ष भाषित हो उसका भी अन्यथा श्रद्धान करता है, जानता है, आचरण करता है, सो यह मोह का महात्म्य है, यानी मोह की महिमा है, मोह के कारण ऐसा होता है। अब इसका एक अर्थ ये भी है कि कोई यदि ऐसा आचरण कर रहा हो तो उसे बहुत चिढ़ना नहीं चाहिए, वो घृणा का पात्र नहीं है, क्योंकि वो बीमार है। जैसे जिसने पी रखी हो और नाले में पड़ा हो तो वो करुणा का पात्र है, क्रोध का पात्र नहीं है। ऐसे ही मोही जीवों को देखकर ये सब दया के पात्र हैं। गुरुदेव श्री तो बोलते ही थे ना, भूले हुए भगवान है, भूले हुए, बस उसी में से किसी ने कम या किसी ने नशा कम ज़्यादा है, बाकी सब हैं तो नशे में ही, होश में कोई नहीं। होश में हो तो मोक्ष मार्ग का उद्घाटन हो जाए, वो फिर वो दिव्य स्वरूप आपको भाषित हो जाए। इस तरह से यहाँ 4थे अधिकार में वर्णन किया। और इसके साइड इफेक्ट, इसकी वजह से, अब चूँकि नशे में है, अब जो व्यक्ति नशे में है उससे कुछ भी करवा लो। जैसे कोई नशे में हो ना, तो अब यहाँ तो पता नहीं, अब मैं तो बचपन में ही तो एक नशे में कोई था तो उसको गधे के ऊपर बिठा दिया, उसको जूते की माला पहना दी। अब वो नशे में है, अब वो समझ रहा है मेरा सम्मान समारोह चल रहा है। आप समझ गए? तो नशेवान व्यक्ति से जगत के जीव कुछ भी हरकतें कार्य करा लेते हैं। ऐसे ही जो बहुत तीव्र मोही हैं उनके जीवन में अंधविश्वास बहुत आ जाता है। मोही बहुत हैं, धन भी बहुत है, अब धन को सुरक्षित रखना है और लग रहा है कि नष्ट हो सकता है, तो वो अंधविश्वास का कोई ना कोई रास्ता ढूंढते हैं कि कैसे ये सुरक्षित रह सकता है, मैं इस शरीर में कैसे रह सकता हूँ। मोही जीव है। तो 5वां अधिकार जो है, समझ लो, उन मोही जीवों के और मोह को दूर करने के उपाय बताए हैं। सृष्टि की रचना किसने की है?
सृष्टि का स्वरूप क्या है, यहाँ से बात शुरू की है। अनादि निधन सृष्टि है, कोई किसी का कर्ता हर्ता धर्ता नहीं है। कर्म सिद्धांत का निरूपण किया है। जगत में जो भय लोभ सब चीज़ें हैं, सब हमारे मोह के कारण से उसका दुरुपयोग है। विश्व में कोई भी ऐसा देवी देवता तंत्र मंत्र ज्योतिष आस्तु वास्तु राशि कुछ नहीं है जो आपके कर्म के उदय में हस्तक्षेप कर सके। और जहाँ आपको इतना सिद्धांत ख्याल में आ गया, आप हजार अंधविश्वासों से बच सकते हैं। नहीं तो फिर तरह तरह के जहाँ जिसको मर्जी आ रही है, कोई अपनी नई गाड़ी खरीद के ला, उसमें उल्टी चप्पल टांग के कहता है कि अब हाँ मैं सुरक्षित हूँ। बोला ऐसे ऐसे लोग भी मिलेंगे। मतलब उसके फिर बहुत भेद प्रभेद हैं। हम कहाँ तक किस किस मान्यताओं की आलोचना करें, किस किस मान्यताओं के बारे में कहें। देखो, शराबी व्यक्ति का कोई ठिकाना नहीं है, क्या करेगा। तो ऐसे ही संसार में जो मोही जीव हैं उनका कोई ठिकाना नहीं है। वो तो कहीं भी, उनको तो कुछ भी चीज़ मिलेगी, यहाँ एक ढेर बना लेंगे, उस ढेर के सामने ही बैठ जाएंगे और पढ़ने लग जाएंगे कुछ भी, कि ठीक हो जाए। किसी भी चीज़ में देवी देवता की कल्पना कर सकते हैं, किसी भी वस्तु में आप देवत्व की कल्पना कर सकते हैं। कुछ भी उन्हें छूट है। उन्हें क्यों छूट है? क्योंकि मोही जीव। नाराज़गी के विषय नहीं, द्वेष के पात्र नहीं है। रत्न श्रावकाचार्य में बहुत साफ लिखा है, कोई भी इस जगत में संसार में एक भी जीव ऐसा नहीं है जो निंदा का पात्र हो। हम किसकी निंदा करें? क्योंकि ये सब काम हमने भी किए हैं पूर्व में। भगवान महावीर तो बाद में बने थे, बीच में तो इन्होंने बहुत मिसगाइड किया था। तो इसलिए मतलब राग द्वेष की जगह नहीं है कहीं। ये सब बता के मैं कहना चाहता हूँ, कहीं राग द्वेष की जगह नहीं। कोई कदाचित मिसगाइड भी कर रहा है तो उससे भी द्वेष करने की स्थान नहीं, अनिष्ट नहीं है। अलग अलग दार्शनिकों की क्या क्या मान्यताएं हैं, इस 5वें अधिकार में वर्णन किया है बहुत गहराई से। अन्य मतों की जैन मत से तुलना की है। जैन मत के उल्लेख कहाँ कहाँ अन्य मतों के ग्रंथों में है, वो पूरी लिस्ट इसमें बताई है। यहाँ तक कि समझो भारत में वेदों को बहुत प्राचीन मानने जाने की बहुत किंवदंती है। बच्चा एक वेद बहुत प्राचीन है, वेद बहुत प्राचीन है। टोडरमल जी साहब ने सिद्ध किया है कि वेदों से भी प्राचीन जैन धर्म है। और वेदों की उन ऋचाओं का उदाहरण यहाँ दिया कि देखो, वेदों में ऋषभदेव को स्मरण किया है, अरिष्टनेमी को स्मरण किया है। तो जिसमें जिसको स्मरण किया हो तो स्मरण तो उसी को किया जाएगा ना जो पहले से हो। वे आज हम किस किस को याद कर रहे हैं? जो पूर्व में हो चुके हैं। तो ऐसे ही यदि वेदों में जैन धर्म का वर्णन है, इट मीन्स जैन धर्म वेदों से पहले हो या ना हो, वेदों के साथ तो है ही है। आप समझो, उसकी प्राचीनता के लिए उन्होंने उसका सहारा लिया। फिर अन्य मतों में भी जिन मत की जो प्रशंसा है उसके विस्तार से वर्णन किया। और इसी अधिकार में दिगंबर और श्वेतांबरों में श्वेतांबर मत की भी उन्होंने समीक्षा की, विचार करने के लिए कहा कि जरा विचार करो। कई बातों पे उन्होंने कहा, देव वीतरागी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, हितोपदेशी होते हैं, वे तो सब कुछ छोड़ छाड़ के मोक्ष की ओर आगे बढ़ गए हैं। उनको जो उनके बारे में जो आपकी मान्यता है उस मान्यता पे आप विचार करो। इस तरह से एक एक मत मतांतर की चर्चा करते हुए बौद्ध मत की भी चर्चा की, जैमिनी मत की चर्चा की। अब कितने ही मत तो आपके सामने ख़त्म से ही हो गए। सांख्य मत है, ये सब आपको देखने को ही नहीं मिलेंगे। वैशेषिक हैं, चारवाक हैं, चारवाक तो आए और गए हो गए, ऐसा है। हालांकि मान्यताओं से तो सारे मत हमेशा जिंदा रहते हैं, कोई नाम नहीं लिख के घूमता है। जैसे बहुत से जैनी ऐसे हो सकते हैं जिनके नाम के आगे जैन ना लगा हो। अहिंसक हो सकता है वो जीव, मांसाहार का त्यागी हो सकता है वो जीव, रात्रि भोजन का त्यागी हो सकता है वो जीव, परिग्रह कम रख सकता है, तो वे सारे जीव जैन हैं। त्रेंज गति के ऐसे जीव हो सकते हैं जो जैन हों, और जैनों में कई ऐसे जीव हो सकते हों जो राशन कार्ड पे जैन लेके घूम रहे हों लेकिन जैन ना हो। तो इसलिए लाक्षणिक रूप से हम चर्चा यहाँ की। तो ये 5वां अध्याय मूलतः पठनीय अध्याय है। इसको एक एक पन्ना जैसे पढ़ने लायक है। पढ़ने लायक इसलिए है क्योंकि हमको जो तुलनात्मक अध्ययन है, कंपैरेटिव स्टडी जिसको बोलते हैं, पीएचडी होल्डर जो होते हैं, शोध प्रबंध करने वाले जो होते हैं, उनके लिए बहुत काम की है। और जो बहुत लॉजिक करते हैं उनके लिए तो ये 5वां अधिकार वरदान है। आपको तुरंत ख्याल में आ जाएगा कि विश्व में जितने भी धर्म दर्शन चल रहे हैं, मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि मुझे जिन शासन मिला हुआ है।
मूर्ति पूजा निषेध निराकरण आदि की चर्चा खूब की है, क्योंकि ऐसे भी प्रसंग परिस्थितियाँ देश में बनी, मूर्तियों की पूजा बंदी जैसी हो गई थी। एक कालखंड ऐसा आया जब भारत में बड़ी परिस्थिति विषम थी, तो उस समय 2-3 दर्शन बहुत सामने आए। जैनों में दिगंबर संप्रदाय में तारण स्वामी समझो जो हुए, उन परिस्थिति में कि जहाँ देवताओं की पूजा मुश्किल थी, तो उन्होंने जिनवाणी वेदी पर विराजमान करके जिनवाणी की पूजा प्रारंभ की। श्वेतांबरों में भी स्थानकवासी संप्रदाय है, सिखों में गुरु नानक गुरु ग्रंथ साहब है, ये सब उसी टाइम के हैं जब देवताओं को सुरक्षित रखना मुश्किल हो गया था। तो कहा कि परिस्थिति जन्य कोई बात सामने आ गई वो अलग विषय है, सर्वथा निषेध करना उचित नहीं है, क्योंकि इनके निमित्त से हमारे परिणाम विशुद्ध होते हैं, वीतरागता पुष्ट होती है। इनके दर्शन करने से, इनकी पूजा करने से हमारी विशुद्धि बढ़ती है। और सर्वत्र चैत्य वंदना की तो कहा ही गया है। इस तरह से अनेक तर्क युक्ति आदि के माध्यम से उन्होंने हमारे मिथ्यात्व का निषेध किया है। 4थे अध्याय में अग्रहित मिथ्यात्व का और 5वें अध्याय में मुख्य रूप से ग्रहित मिथ्यात्व का। इस तरह से अपन 2 अध्यायों का आज सार समझने की कोशिश की है। ये तो प्रेरणा स्वरूप है, मैं बीच बीच से बता रहा हूँ। आप तो मूलतः इसको पढ़ना, 12 बार पढ़ना, अवश्य आपको लाभ होगा। और अब यहाँ पर 6वें अध्याय से आगे की चर्चा अपन कल करेंगे। ओम नमः। अभी जो चर्चा चली है इसमें किसी को कुछ विकल्प हो, क्वेश्चन हो, पूछ सकते हैं, नहीं तो आप सोचें, विचार करें। होगा तो कल 15 मिनट पहले बैठ जाया करेंगे। जिनको पूछने का बहुत भाव है वो 15 मिनट पहले आ जाया करें, तो अपन पूछ के ही चालू किया करेंगे। मतलब चर्चा करना चाहिए। आप पूछो दिल खोल के। टोडरमल जी तो समझो खुला ऑफर देते हैं आजकल, हालांकि ये ऑफर बंद हो गए हैं, कोई क्वेश्चन नहीं करेगा फ्लो टूटता है। टोडरमल जी का कोई फ्लो नहीं टूटता है। वे तो कहते हैं कि आप जितने प्रश्न पूछोगे, जितना चिंतन करोगे, जितना विचार विमर्श करोगे, उतना आप सत्य के नज़दीक पहुंचेंगे। जिनवाणी, हाँ जी। पुण्य की बात की, जैसे पुण्य भी इसको ही माना जाता है, तो पुण्य का अगर हम विभाजन करें ज़्यादा, तो वो पापानुबंधी पुण्य और पुण्यानुबंधी पुण्य 2 वैसे विभाजन हो सकता है। तो पापानुबंधी पुण्य तो है ही, लेकिन क्या पुण्यानुबंधी पुण्य को भी हम कैसे कहें? बहुत बढ़िया। इनका प्रश्न है कि पुण्य और पाप दोनों को हे कहने से पहले, या उसमें हे कहने के लिए उसका थोड़ा कैटेगरी बना सकते हैं। पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय भी होता है और पापानुबंधी पुण्य भी होता है। तो पापानुबंधी तो ठीक है, लेकिन जो पुण्यानुबंधी है उसको हे कहें कि नहीं कहें। देखो, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। संपूर्ण जिनवाणी स्यादवाद शैली में है। स्यादवाद शैली का मतलब होता है कि हम जो भी कह रहे हैं, कथन कर रहे हैं, उसकी कोई ना कोई अपेक्षा है, कोई ना कोई विवक्षा है। बिना अपेक्षा के कोई कथन नहीं होता है। कथनचितपना उसमें लगा हुआ है, स्यादपना उसमें लगा हुआ है। तो जब हम पुण्य हे कहते हैं, जहाँ जहाँ भी पुण्य को हे कहा है अष्टप्रौढ़ आदि ग्रंथों में, जहाँ हे की चर्चा आई है, उसका बेस क्या है? तो आप ये समझ लो कि पुण्य अवस्था, प्रशस्त भाव, शुभ भाव को छोड़ करके शुद्ध भाव में तिष्ठने के लिए, बैठने के लिए पुण्य को हे की चर्चा आई है। पुण्य को छोड़ करके पाप में प्रवर्तने के लिए कहीं नहीं लिखा है कि पुण्य हे है। हमने सीढ़ी मंगाई थी, किसके लिए? छत पे जाने के लिए। सीढ़ी बहुत बढ़िया थी, सो आप सीढ़ी पे बैठ गए। तो फिर कहा कि उठो उठो भाई, सीढ़ी से उठो, सीढ़ी छोड़ने लायक है। तब आपके मन में आया सीढ़ी छोड़ने लायक है तो मंगाई क्यों थी? तो पुण्य भाव एक ऐसा भाव है जो मोक्ष मार्ग की यात्रा में बीच में आता ही आता है। वो अपने स्वकाल में आएगा। आगे बढ़ने के लिए वो छूट भी जाएगा। जब आगे बढ़ने का मौका हो तो उसका आकर्षण नहीं रखना। अगर उसका आकर्षण रखोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो श्रद्धान में तो सर्व प्रकार का पुण्य हे है। श्रद्धान में सर्व प्रकार का पुण्य है। प्रवृत्ति में भूमिका अनुसार। पुण्य को छोड़ के पाप में प्रवर्तने के लिए नहीं कहा है पुण्य हे है। ऊपर बढ़, उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है।
ये अलग बात है कि हम उसमें से क्या ग्रहण कर ले में, क्या मतलब निकाल ले में। शास्त्रों में कहीं नहीं कहा है कि पुण्य छोड़ दो और पिक्चर देखो, मतलब देव पूजा छोड़ दो और मतलब आप पाप में प्रवृत्ति, ऐसा नहीं है कहीं भी। ऐसा स्वप्न में भी ऐसा संभव नहीं है। तो फिर निषेध क्यों किया? निषेध इसलिए किया, सीढ़ी मंगाई थी छत पे जाने के लिए, तुम वहीं खुश हो गए, तुमने 4 व्रत पाल लिए, तुम्हें लग रहा है बस दी एंड। तो कहा नहीं, दी एंड नहीं है, दी एंड तो सिद्धशिला में होगा, दी एंड तो शुद्धोपयोग की उपलब्धि में होगा, दी एंड तो मतलब वो जो तृप्ति है, तृप्ति तो शुद्धता में आएगी, शुभ भाव में नहीं आएगी। इसलिए सर्व प्रकार के पुण्य पाप, और इसका एक समरी जो हेतु बताया, बड़ा हेतु बताया है, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, कर्म बंधन का कारण है, कर्म बंधन का, और कर्म बंधन संसार का कारण है, और हमें मुक्त होना है। मैं आपको कहूँ पंक्तियाँ आपको सुनने में, ये सर्वार्थ सिद्धि, ये नारायण, ये चक्रवर्ती, ये सब क्या है मालूम है? ये मोक्ष मार्गियों के असफलता के चिन्ह हैं। ये सफल लोगों की दास्तान नहीं है। ये जो चक्रवर्ती पना है, ये जो सर्वार्थ सिद्धि पना है, ये कौन है मालूम है? ये जा तो रहे थे सिद्ध बनने के लिए, असफल हो गए, इसलिए इनको ये पुरस्कार में काउंसलिंग जो होता है ना, सांत्वना पुरस्कार। मेहनत तो क्या की, कंपटीशन तो क्या का चल रहा था, सिद्धत्व का चल रहा था, तो सर्वार्थ सिद्धि क्यों मिली इन्हें? अब ठीक है, मन रखने को दे दी है। समझ, असफल लोगों की दास्तान है ये। मतलब हम घर से निकले थे सिद्ध बनने के लिए, अब चूंकि ना बन पाए, तो वो प्रशस्त भाव इतना था, पुण्य भाव इतना था, जिसके फल में सर्वार्थ सिद्धि है, चक्रवर्ती पना है, ये पुण्य के उदय हैं। लेकिन वो पुण्य के उदय में भी सम्यक दृष्टि आकर्षण नहीं मानता है, उससे अपने आप को बड़ा नहीं समझता है ठीक है, उदय उदय में है, इतना मान लो। ये अभी सुमत जी के भाई साहब से मतलब जो बात कह रहे थे ना, वो उसमें वो इस भाषा में बात कर रहे थे। वो हम जिन्हें बहुत बड़ी उपलब्धि समझ रहे हैं, वह तो मोक्ष मार्गियों की, मतलब हमारे असफल लोगों की स्टोरियां हैं वो। पुण्य के बारे में बहुत स्पष्ट रहना चाहिए, बहुत स्पष्ट, क्योंकि यदि आपको पुण्य का आकर्षण हुआ तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं पाप का भय आ जाएगा। भाई आपको पुण्य का आकर्षण है, माने पाप का भय है, और जहाँ भय आ जाएगा तो आप मोक्ष मार्ग में बहुत परेशान हो जाएंगे। यहाँ तो भय और लोभ दोनों से रहित यात्रा है। उदय जैसा पाप का रहे, पुण्य का रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पाप के उदय में भी जीव भद्र परिणाम कर सकता है, पुण्य के उदय में भी जीव भद्र परिणाम कर सकता है। के बारे में बोले थे ना, सस्ते में निपट गए। बिल्कुल बिल्कुल सच बात। मोक्ष मार्ग में तो एक आत्मा को छोड़कर तीर्थंकर प्रकृति पण बंध का कारण है। मतलब संसार में, संसार का हिस्सा है, और जो संसार का हिस्सा है उसका आकर्षण नहीं, क्योंकि वो प्रकृति तो आएंगी चली जाएंगी, पर्याय आए, कितनी ही बढ़िया क्यों ना हो, उसकी उम्र छोटी है, तो हम उस पर आकर्षित नहीं हो सकते हैं, इतनी सी बात है। जिनवाणी से वाणी के ज्ञान ते सूझे सोवाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धो।